हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिट 3 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय में परिनियम बनाने की प्रक्रिया में समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? ठीक है, तो जो भी परिनियम बनता है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है उसको, तो यहाँ पे उसका अनुमोदन किया जाता है। इसका अनुमोदन किसके द्वारा होता है? कुलाधिपति द्वारा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है उनके द्वारा इसका अनुमोदन अप्रूवल जरूरी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34 और 35 के अनुसार परिनियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन या नए परिनियम का निर्माण समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। हालांकि यह प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं माना जाता जब तक कि कुलाधिपति राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर या सहमति प्रदान न कर दे। कुलाधिपति के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सके या उसे अस्वीकार कर सके। यह प्रक्रिया राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियमों में एकरूपता और कानूनी सुचिता सुनिश्चित करती है। चलिए, अगर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, अध्ययन बोर्ड ऑफ स्टडीज में बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे बाहरी, ताकि पाठ्यक्रम में आधुनिकता और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ तुलनात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर बाहरी विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन बोर्ड में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अलावा अन्य विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि पाठ्यक्रम केवल एक ही संस्थान के विचारों तक सीमित न रहे। बाहरी विशेषज्ञ नए शोध, उद्योग की जरूरतों और वैश्विक मानकों के आधार पर पाठ्यक्रम में सुधार के सुझाव देते हैं। इससे छात्र जो पढ़ते हैं वो अन्य विश्वविद्यालय के समकक्ष होता है और उनकी डिग्री की मान्यता बढ़ती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय 1973 की धारा 52 के तहत कुलपति को कौन सी विशेष शक्तियां प्राप्त है? तो कुलपति के पास एक इमरजेंसी पावर भी है, तो आपातकालीन स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की शक्ति भी धारा 52 के तहत प्राप्त है। धारा 52 या विशिष्ट परिस्थितियों में धारा 15 कुलपति को यह असाधारण शक्ति देती है कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो और संबंधित प्राधिकारी जैसे कार्य परिषद की बैठक बुलाना संभव न हो, तो कुलपति अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ऐसे निर्णय की जानकारी अगले ही अवसर पर संबंधित निकाय को देनी होती है। यदि संबंधित निकाय कुलपति के निर्णय से असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाता है। यह शक्ति विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन और संकट प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है, शोध रिसर्च के लिए गठित शोध उपाधि समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ इसकी जो अध्यक्षता करता है कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति। तो जो आरडीसी है उसकी अध्यक्षता कुलपति करेंगे या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करेंगे। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार शोध की सर्वोच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आरडीसी की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसकी अध्यक्षता सामान्यतः कुलपति स्वयं करते हैं या वे किसी वरिष्ठ संकाय अध्यक्ष को इसके लिए नामित कर सकते हैं। समिति में संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष और बाहरी विषय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। यह समिति तय करती है कि छात्र ने जो शोध का विषय चुना है वह मौलिक है या नहीं, और क्या उसके पास शोध के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवंटित बजट का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है डीन स्टूडेंट वेलफेयर, DSW, अधिष्ठाता छात्र कल्याण। ये सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जो बजट आवंटित किया गया उसके संरक्षक होते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन में DSW का पद छात्रों की शिक्षणेतर गतिविधियों, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, युवा उत्सवों और अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं के लिए जो बजट कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया जाता है उसके व्यय और आयोजन की जिम्मेदारी DSW विभाग की होती है। DSW यह सुनिश्चित करता है कि सांस्कृतिक निधियों का उपयोग छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए पारदर्शी तरीके से किया जाए। नेक्स्ट है, एनसीसी कैडर्स के लिए आयोजित RDC
रिपब्लिक डे कैंप का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो इस कैंप का आयोजन जो होता है नई दिल्ली करियप्पा परेड ग्राउंड में किया जाता है। गणतंत्र दिवस शिविर आरडीसी एनसीसी का सबसे प्रतिष्ठित और कठिन शिविर माना जाता है। इसमें पूरे देश के 17 निदेशालयों से सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स का चयन किया जाता है। यह शिविर नई दिल्ली में जनवरी माह के दौरान आयोजित होता है। इसमें चयनित होना किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इन कैडेट्स को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने परेड करने का अवसर मिलता है। यह छात्रों में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और देश की प्रति गौरव की भावना को चरम पर ले आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत श्रमदान का क्या महत्व है? तो गरिमापूर्ण श्रम, डिग्निटी ऑफ लेबर की भावना विकसित करना और सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। एनएसएस का मूल मंत्र सेवा है ना, तो ये सेवा है। श्रमदान के माध्यम से स्वयंसेवक गांव में सड़कों की मरम्मत, तालाबों की सफाई, वृक्षारोपण या स्कूल भवनों के रखरखाव में अपना शारीरिक योगदान देते हैं। इससे छात्रों में यह समझ विकसित होती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। समाज के विकास में शारीरिक श्रम का उतना ही महत्व जितना बौद्धिक कार्य का। यह गतिविधि छात्रों को ग्रामीण भारत की वास्तविक समस्याओं से जोड़ती है और उनमें सामाजिक समरसता पैदा करती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार महाविद्यालयों की संबद्धता एफिलेशन वापस लेने का अधिकार किसके पास है ना, तो ये कौन एफिलेशन वापस कौन विड्रॉ कर सकते हैं? तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कुलाधिपति या सरकार के अनुमोदन से है। यदि कोई संबद्ध एफिलेटेड महाविद्यालय विश्वविद्यालय के मानकों, नियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन करता है तो विश्वविद्यालय उसकी संबद्धता समाप्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 43 से 45 के तहत कार्य परिषद ऐसी कार्रवाई का प्रस्ताव करती है। इससे पहले संबंधित कॉलेज को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। एफिलिएशन समाप्त होने के बाद उस कॉलेज के छात्र उस विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के पात्र नहीं रहते हैं। यह तंत्र कॉलेजों पर शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो विश्वविद्यालय के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अधिनियम की धारा 26 के तहत गठित यह बोर्ड, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड धारा 26 में प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन बोर्ड जो है सेक्शन 26 में के तहत गठित है। यह बोर्ड विश्वविद्यालय के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसमें शिक्षाविद और योजनाकार शामिल होते हैं। इसका कार्य विश्वविद्यालय में नए संकाय शुरू करने, बुनियादी ढांचे के विस्तार और शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाका तैयार करना है। यह बोर्ड यह भी देखता है कि विश्वविद्यालय ने पिछले वर्षों में जो लक्ष्य तय किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। यह बोर्ड कार्य परिषद को महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए सलाह देता है। नेक्स्ट है अंतर महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संबंधित विद्यालय के खेल विभाग या परिषद द्वारा किया जाता है। इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले कॉलेजों के भीतर प्रतियोगिता होती है, जिसके बाद इंटर कॉलेज स्तर पर मुकाबले होते हैं। इसका आयोजन विश्वविद्यालय के खेल परिषद करती है। इससे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलाकर यूनिवर्सिटी टीम बनाई जाती है, जो आगे चलकर इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर अन्य विश्वविद्यालयों से मुकाबला करते हैं। यह प्रक्रिया जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को ऊपर लाने का काम करती है। नेक्स्ट है एनसीसी में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कैडेट्स को अन्य देशों की संस्कृति और अन्य सैन्य प्रणाली को समझने के लिए विदेश भेजना। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट्स को मित्र देशों रूस, श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर आदि की यात्रा पर भेजा जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाना और कैडेट्स के दृष्टिकोण को वैश्विक बनाना। इसमें भाग लेने के लिए कैडेट का चयन उसकी शैक्षणिक योग्यता, सैन्य प्रशिक्षण और सांस्कृतिक ज्ञान के आधार पर बहुत कड़ी प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। यह छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक अद्वितीय अवसर है।
नेक्स्ट, विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक उत्सवों में लोक कलाओं को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? तो छात्रों को क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत से जोड़ना और उससे संरक्षित करना। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध लोक संस्कृति जैसे माछ, मटकी, बुंदेली, राय आदि के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह दायित्व है कि वो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ छात्रों को उनकी जड़ों से भी जोड़े रखे। युवा उत्सवों में लोक नृत्य और लोक संगीत की प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक कलाओं को सीखती और प्रदर्शित करती है। इससे न केवल कला का संरक्षण होता है बल्कि छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव और विविधता में एकता की भावना सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विद्या परिषद एकेडमिक काउंसिल की बैठकों का आयोजन वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो ये वर्ष में कम से कम 2 बार और निश्चित अंतराल पर। अधिनियम और संबंधित परिनियमों के अनुसार विद्या परिषद की नियमित बैठकें शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम 2 बार मतलब मिनिमम 2 बार बोला गया। ये बैठकें आमतौर पर सत्र के प्रारंभ में पाठ्यक्रम और प्रवेश के लिए और परीक्षा से पहले आयोजित होती है। चूंकि विद्या परिषद शैक्षणिक गुणवत्ता का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, इसलिए इसकी निरंतर बैठक शिक्षण कैलेंडर के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है, एनएसएस के तहत राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का क्या महत्व है? विभिन्न राज्यों के स्वयं सेवकों को एक साथ लाकर विविधता में एकता की भावना विकसित करना है। नेशनल इंटीग्रेटेड कैंप का महत्व है। एनआईसी का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें देश के हर कोने से एनएसएस स्वयं सेवक भाग लेते हैं। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस शिविर में विभिन्न राज्यों की भाषाओं, खान-पान और लोक कलाओं का आदान प्रदान होता है। इससे छात्रों के मन से भाषाई और क्षेत्रीय संकीर्णता दूर होती है और वे खुद को एक वृहद भारतीय समाज का हिस्सा महसूस करते हैं। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शोध कार्यों के लिए सिनॉप्सिस का क्या अर्थ है? शोध कार्य का एक संक्षिप्त रूपरेखा या प्रस्ताव। किसी भी पीएचडी छात्र के लिए सिनॉप्सिस तैयार करना पहला बड़ा कदम है। इससे वह यह स्पष्ट करता है कि उसके शोध की समस्या क्या है, वह किस पद्धति का उपयोग करेगा और उसके शोध का उद्देश्य क्या है। सिनॉप्सिस को पहले विभागीय शोध समिति और फिर शोध उपाधि समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही शोध का वास्तविक कार्य और समय की गणना शुरू होती है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर का कार्यकाल मध्य प्रदेश में सामान्यतः कितना होता है? तो ये वाइस चांसलर का कार्यकाल 4 वर्ष तक का होता है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 के अनुसार कुलपति की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। हालांकि कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस पद पर नहीं रह सकता है। कुलपति को एक और कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी चयन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यह कार्यकाल प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। नेक्स्ट है, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम सिलेबस में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ज्ञान के निरंतर विकास और रोजगार की नई जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ज्ञान का क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है। विशेष रूप से विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक विषयों में नई खोजें, सिद्धांत आते रहते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज का यह दायित्व है कि वह कम से कम हर 3 से 5 साल में पाठ्यक्रम की समीक्षा करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है और जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं व उद्योगों में सफल होने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुलाधिपति द्वारा नामांकित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए। अधिनियम की धारा 23 यह के तहत गठित कार्य परिषद में विभिन्न श्रेणियों के सदस्य होते हैं। कुलाधिपति राज्यपाल द्वारा नामांकित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। ये सदस्य अक्सर शिक्षाविद, कानूनविद या प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित करने का उद्देश्य यह है कि परिषद में नए विचार आते रहें और प्रशासन में किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार न
हो जाएं। नेक्स्ट है एनसीसी में साहसिक गतिविधियों एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का क्या लाभ है? छात्रों में साहस, आत्मविश्वास और विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की कला विकसित करना। एनसीसी कैडेट्स के लिए साहसिक गतिविधियां प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, मीलों पैदल चलना या नदी पार करना छात्रों के मन से भय को दूर करता है। यह उनमें टीम भावना और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। ये गुण न केवल सैन्य जीवन में है बल्कि नागरिक जीवन और करियर में भी बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय प्रशासन में रजिस्ट्रार कुलसचिव की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो यहाँ जो रजिस्ट्रार की प्राथमिक जिम्मेदारी है वो है विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सील संपत्तियों का संरक्षण और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करना है। कुल सचिव विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण स्थायी प्रशासनिक अधिकारी है। वह विश्वविद्यालय की कॉमन सील का संरक्षक होता है। सभी आधिकारिक अनुबंधों और डिग्रियों पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। वह सभी महत्वपूर्ण परिषदों, सभा, कार्य परिषद और विद्या परिषद का सचिव होता है। उसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय का प्रशासन अधिनियम, परिनियम और नियमों के अनुसार चले। वह कुलपति के मुख्य प्रशासनिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है एनएसएस के तहत गोद लिया गांव एडॉप्टेड विलेज की अवधारणा क्या है? तो एक विशेष गांव का चयन कर वहां निरंतर विकास कार्य और जागरूकता अभियान चलाना। एनएसएस की प्रत्येक इकाई एक स्थानीय गांव या बस्ती को गोद लेती है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र उस विशेष क्षेत्र की समस्याओं को गहराई से समझे और 2-3 वर्षों तक वहां स्वच्छता, साक्षरता, स्वास्थ्य शिविर और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्य करे। इससे गांव के विकास में स्थायी सुधार आता है और छात्रों को वास्तविक सामाजिक बदलाव लाने का अनुभव प्राप्त होता है। यह विश्वविद्यालय और समाज के बीच की दूरी को कम करने का एक सफल मॉडल है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में शोध पत्रिकाओं की सदस्यता क्यों अनिवार्य है? शोधार्थियों को वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीनतम शोध कार्यों से अवगत कराने के लिए। शोध का अर्थ है खोज। यदि शोधार्थी को यह नहीं पता होगा कि उसके विषय पर दुनिया के अन्य कोनों में क्या काम हो चुका है तो वह केवल पुराने कार्यों की पुनरावृत्ति करेगा। प्रतिष्ठित जर्नल्स की सदस्यता शोधार्थियों को नए सिद्धांतों, डेटा और शोध पद्धतियों की जानकारी देती है, जिससे उनके शोध की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनती है। यूजीसी भी इन्फ्लिबनेट जैसे माध्यमों से डिजिटल जर्नल्स की उपलब्धता पर जोर देता है। फैकल्टी और डिपार्टमेंट में क्या अंतर होता है? तो संकाय जो फैकल्टी है संबंधित विषयों का एक बड़ा समूह है, जबकि विभाग एक विशिष्ट विषय की इकाई होता है। विश्वविद्यालय की संरचना पदानुक्रमित होती है। एक संकाय जैसे विज्ञान संकाय के अंतर्गत कई विभाग जैसे भौतिक विभाग, रसायन शास्त्र विभाग, गणित विभाग आते हैं। संकाय का प्रमुख डीन होता है, जबकि विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष एचओडी होता है। संकाय नीतिगत और व्यापक समन्वय का कार्य करता है, जबकि विभाग उस विशिष्ट विषय के शिक्षण और शोध का संचालन करता है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार वित्त समिति फाइनेंस कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? विश्वविद्यालय के आय व्यय के बजट की जांच करना और वित्तीय सीमाओं का निर्धारण करना। धारा 24 के तहत गठित वित्त समिति विश्वविद्यालय के वित्तीय स्वास्थ्य की संरक्षक है। कार्य परिषद कोई भी बड़ा खर्च या बजट तब तक पारित नहीं कर सकती जब तक वित्त समिति ने उसकी जांच न कर ली हो। उसमें राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि विश्वविद्यालय का धन नियमों के अनुसार और केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही खर्च हो। यहाँ पे ये 24 जो है वो 24A है। 24 में पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और 24A में यहाँ पे फाइनेंस कमेटी आएगा। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन। सर्वांगीण विकास में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का एक साथ आयोजन क्यों जरूरी है? बौद्धिक क्षमता, साहित्य और रचनात्मक अभिव्यक्ति संस्कृति का संतुलन बनाने के लिए।
होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ है मस्तिष्क और हृदय दोनों का विकास। साहित्यिक गतिविधियां जैसे वाद विवाद, निबंध, प्रश्नोत्तरी छात्रों की तर्क शक्ति और ज्ञान बढ़ाती है, जबकि सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे संगीत, चित्रकला उनकी संवेदनाओं और रचनात्मकता को निखारती है। इन दोनों का मेल छात्र को एक संतुलित और संवेदनशील नागरिक बनाता है, जो आधुनिक समाज की जटिलताओं को समझने और उनका समाधान निकालने में सक्षम होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।